आज यहाँ पर किसानों द्वारा जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। चरणजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सरदार चरणजीत सिंह जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोगों ने रखी, क्या उद्देश्य? देखिए, हरियाणा में SCZ के नाम से जी, हरियाणा सरकार जब कांग्रेस की थी तब SCZ के नाम से 72,000 एकड़ 7,200 एकड़ ज़मीन जो है वो SCZ के नाम से आवंटित की गई थी। उसके बाद वो ज़मीन वापस ले ली गई और वो ज़मीन वापस लेने के बाद किसानों को वापस करनी थी। किसानों से वो ज़मीन 24 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से ली गई थी, लेकिन रिलायंस ने वो ज़मीन वापस ना करके खुद के और अपने रिश्तेदारों के, अपने नौकरों के, अपने चाय वालों के, अपने सबके नाम कर दी। और उस ज़मीन को जो 24 लाख रुपए एकड़ में ली थी, 24 करोड़ रुपए एकड़ में उसने बेचा। अच्छा, मतलब 120 गुना से भी ज़्यादा। हमने फर्जीवाड़ा हुआ है। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। हमने इस पर RTI लगाई थी। हम पिछले 3-4 साल से RTI लगा रहे हैं। RTI का ये लोग जवाब नहीं दे रहे, ना हरियाणा गवर्नमेंट जवाब दे रही है, ना HSIDC जवाब दे रही है, ना रिलायंस जवाब दे रही है। तो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये लोग हमें जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम मीडिया के पास में गए हैं कि मीडिया के पास जाके हमने कहा है कि ये जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर इन्होंने जवाब नहीं दिया तो अब हम इस पर आंदोलन खड़ा करेंगे और बाकायदा बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और जितनी भी ज़मीनें हम जो किसान यूनियंस हैं अलग सारी सब इकट्ठा होके हम इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। हम इनके खिलाफ इनके ऑफिसों में जाएंगे, हम जंतर मंतर पर, और जहाँ भी हमें करना पड़ेगा हम करेंगे। हम इस पर टिकैत जी ने आंदोलन किया था, हाँ, बिलों के खिलाफ, ऐसे ही होगा क्या? बिल्कुल उससे बड़ा आंदोलन होगा ये, क्योंकि चक्का जाम 7200 एकड़ जगह है। 7200 एकड़ आप समझिए कितनी जगह होती है। तो 7200 एकड़ ज़मीन का फर्जीवाड़ा इन्होंने किया है। उस फर्जीवाड़े की हम इनको आरोप नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं तुम हमारा RTI का जवाब दे दो ना। दे नहीं रहे, ना कांग्रेस दे रही है, ना हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है, ना HSIDC दे रही है, ना रिलायंस दे रहा है। हम मांग के थक गए कि भाई जवाब दे दो, जवाब दे दो, जवाब दे दो। जवाब ही नहीं दे रहे, तो जवाब नहीं दे रहे, इसलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। SCZ के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी। और इसके बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर अभी भी ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो ये एक बहुत बड़ा आंदोलन आएगा, क्योंकि किसान सारे दुखी हैं, परेशान हैं। मजदूरों के अधिकारों की हत्या की गई है, किसानों के अधिकारों की हत्या की गई है, लोकल लोगों के, क्षेत्रों के लोगों के अधिकारों की हत्या की गई है, सबके सभी अधिकारों की हत्या की गई है। और हम जानकारी मांग रहे, हमें जानकारी नहीं दे रहे, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर किया था। और उसके बाद पार्लियामेंट में भी हमने इसके लिए पटिशन कमेटी में हम क्वेश्चन उठाने जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में भी मैं इसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। वैसे तैयारी कर रहा हूँ। इसकी मूल समस्या जो है वो कौन सॉल्व करेगा, कि कोर्ट करेगा कि सरकार करेगा? देखिए, हाथ में तो सरकार के है, लेकिन अगर सरकार ने नहीं किया तो फिर हमें कोर्ट के पास जाना ही पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन तो वही है। अगर सरकार ने नहीं किया, क्योंकि सरकार करती हुई नजर नहीं आ रही है। HSIDC हरियाणा सरकार के अंतर्गत है, तो हरियाणा सरकार के अंतर्गत होने की, क्या लगता है ये मिलीभगत से हुआ है? सबकी मिलीभगत से हुआ है, सब मिले जुले हैं। बीजेपी कांग्रेस दोनों मिले हुए हैं, ये अंदर से सब एक है। क्योंकि उसी जमीन का अब लैंड यूज चेंज करके सैनी साहब जो इस समय मुख्यमंत्री हैं उस जमीन को हथियाने की कोशिश करने जा रहे हैं, ये हमें पता चला है। तो इस केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट में आपने पिटीशन दाखिल किए? अब हम पिटीशन दाखिल करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने RTI दाखिल किया था ना। अब उसके बाद में हम प्रदर्शन भी करेंगे और पिटीशन भी दायर करेंगे, दोनों काम करेंगे। धन्यवाद।